सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है लिस्ट क्रिएट करने का। अब लिस्ट क्रिएट करने के बाद ही जो हमारा अगला स्टेप आता है हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि पहले हमको अपना पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो जो हमारा जो अगला स्टेप है, यानी कि जो सेकंड स्टेप है, वो है इनवाइट करने का। यानी कि जो लिस्ट हमने बनाया है, लिस्ट में जिन लोगों का नाम हमने अपडेट किया है, उनको कैसे इनवाइट करना है। सो आज हम समझेंगे कि कैसे हम उनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। तो सेशन को मिस नहीं करना है, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज दो धारी तलवार की तरह होती है। तो सेशन को मिस नहीं करना है, लास्ट तक रहना है, आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से चीजों को सीखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इनविटेशन के ऊपर, कि कैसे हमको लोगों को इनवाइट करना है। आपने लिस्ट बना लिया, अब लिस्ट के बाद जो आपका प्रोसेस है वो है इनविटेशन का। देखो, इनविटेशन दो तरीके से होता है। पहला होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। एक तो आप कॉल पे इनवाइट करते हो लोगों को, दूसरा आप सामने से मिलके इनवाइट करते हो। लेकिन जो हमारा 98% का इनवाइट होता है, जो 98% लोग इनविटेशन करते हैं, वो अधिकतर कॉल पे ही करते हैं। ऑफलाइन बहुत कम लोग करते हैं। ऑफलाइन लोग उसी का यूज करते हैं जब वो लोग प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। इनविटेशन में अधिकतर जो यूज होता है वो हमारा कॉल से होता है, हम लोगों को कॉल से इनवाइट करते हैं। बट यहाँ पे हम दोनों चीजों को सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे चीजों को, कि कैसे आप इनवाइट कर सकते हो लोगों को। आप क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनवाइट का एक तरीका बताना चाहूंगा, कि इनवाइट क्यों करना है, लोग क्यों इनवाइट गलत तरीके से करते हैं, क्यों सही तरीके से करते हैं। जो भी इनविटेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले इनविटेशन में लोग क्या गलती करते हैं। आप जब भी इनवाइट करो तो एक चीज आप समझ लो, कि जो इनविटेशन है आपका ना, वो आपके मूवी का ट्रेलर है, आपके बिजनेस का ट्रेलर है वो। और जब बिजनेस का ट्रेलर ही, मूवी का ट्रेलर जब खराब होगा, जब ट्रेलर बढ़िया नहीं होगा, तो क्या लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे? चैट बॉक्स ओपन, आप सभी बताओ, कि जब कोई मूवी रिलीज होती है, उस मूवी का जो ट्रेलर होता है, जब वो खराब होता है, बढ़िया नहीं होता है, धमाकेदार जबरदस्त नहीं होता है, तो क्या लोग उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्योंकि जो मूवी का ब्रांडिंग होता है ना, वो अधिकतर ट्रेलर से ही होता है। ट्रेलर जितना जबरदस्त होगा ना, उतना मूवी का क्वालिटी बढ़ेगा और लोग उतने अधिक मात्रा में जाएंगे मूवी को देखने के लिए। ठीक उसी तरीके से जो आपका बिजनेस है, बिजनेस डिपेंड करता है, आपका बिजनेस जो ग्रो कर रहा है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लोगों को इनवाइट कर रहे हो। आपका बिजनेस आपके इनविटेशन पे रुका होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका जो मूवी है वो ट्रेलर के ऊपर डिपेंड है, ठीक उसी तरीके से अगर आप इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हो, बहुत मरा मरा इनवाइट है आपका, इनवाइटिंग में तो आपके दम नहीं है, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखना, आप कभी भी इनवाइट करना, तो जो इनविटेशन है अपने माइंड में नोट करना, वो मूवी का ट्रेलर होता है, और जो मूवी है वो होता है आपका प्लान प्रेजेंटेशन, आप जब प्लान दिखाते हो। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक चीज नोट करना है, इनवाइट आप जब भी करो, आपकी बातों में, आपकी आवाज में पावर होनी चाहिए, दम होनी चाहिए। क्योंकि आपका प्लान चाहे कितना भी बढ़िया हो, आपका सिस्टम चाहे कितना भी बढ़िया हो, 25 साल पुरानी कंपनी हो, 20 साल पुरानी कंपनी हो, आपके सिस्टम में करोड़पति लोग करोड़पति बन चुके हैं, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपका इनविटेशन कैसा है। जब भी आप इनवाइट करो तो सबसे पहले ध्यान रखो कि इनविटेशन में आपके दम होना चाहिए। सामने वाले बंदे को अगर आप दिखा रहे हो, सामने वाले बंदे को अगर आप बता रहे हो अपने पूरे पावर के साथ, अगर आप उसको इनवाइट कर रहे हो, उसको एक राइट इनविटेशन स्क्रिप्ट फॉलो करा रहे हो, और उसको बता रहे हो जो चीजें उसको चाहिए, वो चीजें अगर आप उसको बता रहे हो, तो वो आपके प्लान देखने के लिए जरूर आएगा। बस आपको अपना जो इनविटेशन है वो सही रखना है। तो आज हम इनविटेशन के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना क्या है, कि आप जब भी इनवाइट करो, आपके इनविटेशन में पावर होनी चाहिए, आपके इनविटेशन में, आपके बातों में दम होना चाहिए। एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से चीजों को फॉलो करना है। तो एक बार आप सभी बताओ कि आप जब भी इनवाइट करो, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? आपके इनविटेशन में, आपके बातों में, आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, तभी आप इनवाइट करो लोगों को। क्या होनी चाहिए? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। इनविटेशन करते समय आपके बातों में क्या होनी चाहिए? सामने वाला क्या देखकर आता है? आपके पावर को देखकर आता है। ठीक है, क्योंकि आप उसको इनवाइट करते समय ये बताते हो कि यहाँ पे अगर आप 30 से 35 मिनट, 35 से 40 मिनट अगर आप यहाँ पे देते हो, तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है।
अगर ये लाइन आप पावर के साथ नहीं बोलते हो, ये लाइन अगर आप पूरे दम के साथ नहीं बोलते हो, तो क्या वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? वो यही बोलेगा कि भाई तू पहले अपना जिंदगी बदल, फिर मेरे पास आना। ये जो लाइन आप बोल रहे हो ना कि आने वाला 30 से 35 मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाली है, अगर आप इसको पावर के साथ, पूरे दम के साथ नहीं बोलते हो, तो वो क्या बोलेगा कि पहले तुम अपना जिंदगी बदलो, फिर मेरे पास आना। ध्यान रखो, आप जिस पर्सन को इनवाइट कर रहे हो बिजनेस में, जिस भी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, केवल आप ही इस बिजनेस में नहीं हो। बिजनेस में हजारों लोग काम कर रहे हैं। जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो, उस पर्सन के पास डेली हजारों के कॉल आ रहे हैं, और वो बंदा हजारों लोगों के पास तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो किसी एक को फाइंड करता है। और वो कौन हो? वो आप हो। कब वो आपको फाइंड करेगा उन 1000 लोगों में से? जब आपके अंदर पूरा पावर रहेगा, जब आप एक अच्छा स्क्रिप्ट, इनविटेशन स्क्रिप्ट को फॉलो करोगे और पूरे पावर के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ फॉलो करोगे, तभी वो आपको चूज करेगा। क्योंकि भीड़ में हमको वही दिखता है जो सबसे यूनिक होता है। वो आपका प्लान देखने, वो उन सभी 1000 को छोड़ के आपका प्लान देखने तभी आएगा, जब आपके बिजनेस में, आपके इनविटेशन में पावर होगा। आपके बातों में उसको वो पावर दिखेगी, वो एक्साइटमेंट दिखेगी। तो आज बस हमारा सेशन इसी के ऊपर होने वाला है कि कैसे हम इनवाइट करेंगे, हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट के लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनविटेशन के ऊपर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और एक बार कंफर्म करिएगा कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है। Yes, continue. Screen. ओके ओके ओके। इनविटेशन में आपको सबसे पहले किस चीज का ध्यान देना है? जस्ट सेकंड, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप सभी को? Yes, yes. ओके, इनविटेशन में आपको सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना है वो है आपके आवाज में, आपके मतलब बातों में दम होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आप जब लोगों को इनवाइट कर रहे हो, जो रूल है इनविटेशन का, वो सबसे पहला है मेक इट ब्रीफ। मेक इट ब्रीफ मतलब जितना छोटा हो सके आपको उतना छोटा रखना है अपना इनविटेशन। जितना छोटा हो सके, पूरी जानकारी देने की कोशिश कभी मत करना। एक अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ, तो जब भी आप किसी को अपने बर्थडे पार्टी में या फिर शादी में किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हो, तो क्या उसको पूरा डिटेल्स देकर आते हो कि दुल्हन की साड़ी लाल है, दूल्हा ये कपड़ा पहन कर आएगा, मिठाई इस तरीके की बन रही है, हलवाई आ गया है, उसकी वाइफ कल आएगी, मिठाई इस तरीके का है, ये मिठाई बन रही है, क्या पूरा डिटेल्स देकर आते हो? जब भी आप किसी को इनवाइट करने जाते हो, तो क्या आप उसको पूरा डिटेल्स देकर आते हो? नहीं देते हो। तो फिर इस बिजनेस में आप पूरा डिटेल्स क्यों दे रहे हो इनवाइट करते टाइम? आपको इस बिजनेस में भी पूरा डिटेल्स आपको इनवाइट करते टाइम नहीं देना है। लोग क्या करते हैं, कंपनी, सिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज्ड, X3 X4, 12-12 स्लॉट हैं, नॉन वर्किंग है, अप्लायंस इनकम है, लाल कलर के डिब्बे हैं, ये इनविटेशन में नहीं आता। इनविटेशन होता है मेक इट ब्रीफ। आपको बहुत ही आसान तरीके से एक लाइन में उसको समझाना होता है। इनवाइट करते टाइम आपको पूरी नॉलेज नहीं देनी होती है, बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाना होता है। जब आप ये चीजें बोलते हो कंपनी, सिस्टम, तो समझो कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि सामने वाला जो बंदा है ना, वो 30 मार खा है। और जब आप कंपनी का नाम पूछोगे या फिर कोई भी चीजें उसको उठ ऊट पटांग बताते हो, तो वो सीधे वहां पे ऑब्जेक्शन करता है कि मुझे कॉल पर ही बता दो कंपनी का नाम क्या है, काम क्या करना है। पूरा डिटेल्स आपको नहीं देना है। ये इनवाइट है, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। इनवाइट और प्लान प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप प्लान नहीं दिखा रहे कि आप कंपनी के बारे में बता रहे हो, X3 X4 ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड, इन सब के बारे में बता रहे हो। आप इनवाइट करते टाइम आपको कंपनी का नाम तक नहीं बताना होता है। तो क्या आप आज के बाद ये काम करोगे? आप ये जो गलत काम कर रहे थे, क्या ये करोगे? नहीं करना है। अगर कर रहे हैं तो स्टॉप करिए। करना क्या है, आगे बात करते हैं। ये जो गलत काम लोग करते हैं ना, 100 में से 90% मार्केटर इसीलिए मार खाते हैं, और फिर बोलते हैं भाई मैं तो फेल हो गया, मेरे पास तो लोग प्लान देखने के लिए आते ही नहीं है, मैं रोज 100 कॉल करता हूँ लेकिन कोई नहीं आता मेरे पास। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप उनको पूरी जानकारी देकर आते हो। जो भी नॉलेज होनी चाहिए आप उनको पूरी नॉलेज देकर आते हो। और जब उनके पास पूरी नॉलेज हो जाती है ना, तो आपसे एक लाइन बोलते हैं कि भाई तू जा, मुझे सब पता है, मैंने पूरी दुनिया देखी है।
एक चीज याद रखना, इनविटेशन में जो सबसे पहला फॉर्मूला है, मेक इट ब्रीफ। आपको जितना आसान हो सके, जितनी कम भाषा में हो सके, उतना शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। ऑफलाइन में क्या होता है, इनविटेशन करते टाइम आप एक और एग्जांपल लो, लोग शादी का जब इनविटेशन देने जाते हैं ना, तो उनको चाय पीने का टाइम नहीं होता है। जल्दी जल्दी में, अरे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, अभी तो आप ही से शुरुआत किया हूँ, बहुत सारे लोगों के पास जाना है, चाय पीने का टाइम नहीं होता है। ठीक वैसे ही वही एटीट्यूड, वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। अरे भाई जिंदगी बदल रही, बहुत से लोगों को बताना है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बस मैं तेरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया हूँ, बस मैं तुझे बताया हूँ, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, लिस्ट में ये भरे नाम पड़े हैं, सबको बताना है, सबको इनवाइट करना है। तो आपको इस तरीके से एटीट्यूड रखना है अपने अंदर कि सामने वाला बंदा समझ जाए कि हाँ कुछ तो तगड़ा है यहाँ पे, जो कि सबसे अलग है। और लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात नहीं करते हैं, पूरे फुल पावर के साथ, पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ बात नहीं करते हैं। लोग कहते हैं भाई तू आएगा ना, कॉल करते तू आएगा ना, प्लीज आजा भाई, 100 कॉल कर चुका हूँ भाई, कोई नहीं आया, भगवान तेरा भला करेगा, प्लीज तू आजा मीटिंग में, सीख ले, पैसा कमा ले, जिंदगी बदल रही है। नॉर्मलों की बात नहीं करनी होती है, पूरे पावर के साथ, कि बंदे को लगे कि हाँ किसी पावरफुल पर्सन से मतलब टाका भिड़ा है उसका। यहाँ पे भीख नहीं मांगना होता है, भीख मांगने वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा अपना पावर दिखाना होता है। कभी भी ऐसा मत दिखाओ उसको, कभी भी इस तरीके से इनवाइट मत करो कि सामने वाले को लगे कि हाँ उसकी जरूरत है आपको। कभी भी ऐसा इनवाइट मत करो, अगर सामने वाले को थोड़ी सी भी भनक लग गई कि हाँ आपको उसकी जरूरत है, तो वो इतने नखरे करेगा कि लगेगा कि आपके सिस्टम का वो ब्रांड एम्बेसडर है। सो कभी भी ये मत लगने देना कि हाँ आपको उसकी जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस देने वाला है, कुछ लेने वाला नहीं है। पूरे पावरफुल तरीके से आपको इनवाइट करना है। स्क्रिप्ट आप नोट करो, एक स्क्रिप्ट बताता हूँ। आप जब भी इनवाइट करो, पूरे पूरे फुल पावर के साथ आपको इनवाइट करना है। क्या बोलना है, ये नहीं बोलना कि मतलब कंपनी है, सिस्टम है, जिंदगी बदल रही, लाखों लोग कमा रहे, मैं कमा रहा, तू कमा रहा, हम दोनों कमाएंगे। आपको बोलना क्या है, चीजों को नोट करना ध्यान से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पेन और पेपर लेकर बैठो। स्क्रिप्ट है, आपको बोलना है कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर आप और हम दोनों मिलकर साथ में जिंदगी में और उन्नत कर सकते हैं, जिंदगी में और अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप बिजनेस करोगे। हो सकता है कि आप इसमें क्वालिफाई हो सकता है कि आप इसमें क्वालिफाई ना हो। समझ में आया इतना बात? शुरू करता हूँ। मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आप और हम साथ मिलकर बिजनेस में अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में और उन्नत कर सकते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप इस बिजनेस को करोगे। हो सकता है कि आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता है कि आप यहाँ पर क्वालिफाई ना हो। अगर आपको ये चार्ट, ये फिगर, ये मैट्रिक्स प्लान समझ में आ गया तो हम साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, अदरवाइज हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद हमारी आपसे मुलाकात ना हो। इनवाइट में बस आपको पूरे पावरफुल के साथ बस इतना स्क्रिप्ट बोलना होता है। जब भी आप ये स्क्रिप्ट को बोलते हो ना, तो उसके सामने कंपनी नहीं आती कि कौन सी कंपनी है, वो आपसे पूछेगा ही नहीं कि भाई कंपनी का नाम तो बताओ। पूरे फुल एटीट्यूड कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना होता है। मेक इट ब्रीफ, पूरे एटीट्यूड के साथ बोलो, शॉर्ट एंड सिंपल, जितना आसान हो सके उतना आसान रखो इस चीज को। लोग बोलते हैं कि जब भी मैं इनविटेशन करता हूं तो उधर से ऑब्जेक्शन आता है कि कंपनी का नाम बताओ। अब कॉल पे मैं क्या बताऊं, काम क्या करना है? पता है वो कब पूछता है? जब आप बोलोगे भाई 25 साल पुरानी कंपनी है, 20 साल पुरानी कंपनी है, जबरदस्त की नॉन वर्किंग, जबरदस्त की वर्किंग, ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो सामने से एक आवाज आएगी, वो बोलेगा कि सर कंपनी का नाम बताओ। पहला ऑब्जेक्शन आपको दिखा, क्योंकि आपने यहाँ पे गलती करी। दूसरा आप क्या बोलते हो कि लाखों लोग करोड़पति बन चुके, हजारों लोग लखपति बन चुके, मैं कमा रहा, तू कमाएगा, तू आ जा, तू 10,000 कमाएगा महीने का। वो पता है क्या बोलेगा इनकम देख के? वो बोलेगा कि भाई काम क्या करना है। अब जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को आप यहाँ पे इनवाइट करने गए हो, जब भी आप उसको कंपनी का नाम और काम बताओगे, तो क्या वो आपके प्रेजेंटेशन को देखने आएगा? जस्ट टाइप या सर नो, चैट में टाइप करो आप। जब भी आप उसको ये दो चीजें क्लियर कर दोगे, तो क्या वो आपका प्रेजेंटेशन दिखने आएगा? नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। अरे वो आएगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। और वो यही बोलेगा कि भाई अब रखते हैं कॉल को,
मैं सब जान गया हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी है, तू जा यहाँ से। क्योंकि आपने यहाँ पे गलती कर दी, गलत स्क्रिप्ट बोल के उसको रॉन्ग वे में आप ले गए। आपने इनविटेशन को और प्रेजेंटेशन को दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों जुदा जुदा हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक चाची का लड़का, एक मौसी का लड़का है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों को एक साथ में कभी भी मिक्स मत करो। ये था कोल्ड मार्केट में कैसे हमको बात करना है। अभी हम बात करते हैं, आगे भी बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है, जो कि मैंने स्क्रिप्ट आपको बताया ही। अभी आगे फिर से एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनविटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। इनविटेशन को कभी भी प्रेजेंटेशन मत समझना। जो एनर्जी आप जितना शॉर्ट में इनविटेशन करोगे, जितनी एनर्जी आपकी इनविटेशन करते समय बचेगी, उस एनर्जी को आप प्रेजेंटेशन दिखाते टाइम लगाना। समझ में आ रही मेरी बात? इनविटेशन में बस आपको अपना एक्साइटमेंट और पावर दिखाना होता है। अगर आपके बातों में दम है ना, तो टेढ़े की जगह मेढ़ा, मेढ़े की जगह पेड़ा, कुछ भी निकल जाएगा, वो सही है। अगर जबान से गलती से निकल जा रहा है ना, तो सामने वाला कम नोटिस करेगा, बस आपके एक्साइटमेंट को और पावर को नोटिस करेगा वो। और उसी से वो अंदाजा लगा लेगा कि हाँ, आपकी सिस्टम, आपकी कंपनी कितनी लाजवाब होगी, कितनी जबरदस्त की होगी। सो वो आपका प्लान देखने जरूर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। ये जो मैं रूल बताने वाला हूँ अभी, कि आप कोल्ड मार्केट में, या फिर जो लोग आपको व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि आई वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर जो भी लोग, हॉट मार्केट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हॉट मार्केट की हम आगे बात करेंगे। हॉट मार्केट वो लोग हैं जिनका मैंने कल आपको लिस्ट बनाना सिखाया। अब उनसे कैसे बात करनी है हम आगे बात करेंगे। अभी ये जो हम बात करना आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको इनवाइट करना है, ये है कि जो भी लोग आपको मैसेज करते हैं कि सर मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, और सर मैं आपकी तरह ग्रो करना चाहता हूँ, या फिर आप फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप से जिनका भी नंबर लेकर आप उनको कॉल करते हो, तो उनको कैसे बात करना है, उनसे कैसे बात करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फॉलो दिस रूल। आपको ये रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या है? फॉर्म की टेक्निक, फॉर्म का फार्मूला। जब भी आप कॉल करो, सबसे पहले FORM, इसको फॉलो करो। ये फॉर्मूला क्या है? F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रेस्ट टाइम, M फॉर मनी। आप जब भी कॉल करो, इस फॉर्मूले को आप अपनाओ। सबसे पहले कॉलिंग पे क्या होनी चाहिए कि फैमिली कैसी है। अब फैमिली में जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वो भी आता है, तो ऐसा नहीं कि अब उसको किनारे करके कॉल रिसीव हुआ बोलो कि भाई फैमिली कैसी है। अरे पहले उससे तो पूछ लो कि भाई तुम कैसे हो। पहले आप अपने बारे में बताओ कि हाँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अर्पित पांडे फ्रॉम यूपी, एंड मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ इतने टाइम से। ये मेरे मेरा मतलब, आप अपने बारे में हल्का सा एकदम शॉर्ट इंट्रो दो आप। अर्पित पांडे, यूपी से बिलोंग करता हूँ, आपका नंबर मुझे यहाँ से मिला है। और अगर उसने आपको मैसेज किया तो आप बोलो कि आपने मैसेज किया था। ठीक है, बस अपना शॉर्ट इंट्रो हो गया। अब उसके बाद उसके बारे में पूछो कि आप कैसे हो, आपकी फैमिली कैसी है। अब जब आप फैमिली की बात कर ले रहे हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है? ऑक्यूपेशन, धंधा पानी के बारे में पूछना है कि आपका काम कैसा चल रहा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही। आप जब ये पूछ ले रहे हो, तो आपको पूछना है रेस्ट टाइम, आर का फॉर्मूला यूज करना है। रेस्टिंग टाइम में आप क्या करते हो, फ्री टाइम में आप क्या करते हो। उसके बाद आपको एम के फॉर्मूले को अपनाना है, मनी मैसेज, जिस लिए आप कॉल किए हो। एक चीज याद रखना, ये जो मैंने फॉर्म का टेक्निक बताया हो, फॉर्म का फार्मूला बताया हूँ, इसको सीरियल से ही यूज करना। कभी भी एफ के जगह एम को लेकर मत जाना। मतलब कि कभी भी फैमिली की बात करनी हो और आप वहां पे मनी मैसेज दे रहे हो, जैसे कि अब आपने कॉल किया उस पर्सन को, आपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट जैसे कॉल उठा आपने बोला कि 2,10,000 कमाएगा क्या भाई। कॉल उठते ही आपने बोला कि करोड़पति बनेगा क्या। हो सकता है कि उसके घर कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि वो किसी बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहा हो। तो जब आप उसको कॉल करके डायरेक्ट बोल रहे हो कि 2,10,000 कमाओगे क्या, अब वो क्या करेगा ये आप अपेक्षा कर सकते हो उस चीज की। इसीलिए आपको इस रूल को फॉलो करना है, जो भी ये फॉर्म की टेक्निक है। यानी कि सबसे पहले आपको फैमिली के बारे में पूछना है कि वो कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है। उसके बाद उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, भाई धंधा पानी कैसा चल रहा, पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम जॉब कर रहे हो वो कैसा चल रहा, जो तुम्हारी शॉप है, दुकान है, वो कैसी चल रही, अगर उसकी है तो। उसके बाद आपको रेस्ट टाइम में पूछना है कि अच्छा ये बताओ कि रेस्ट टाइम में आप क्या करते हो, यानी कि जब आप फ्री रहते हो तो आप क्या करते हो, पार्ट टाइम में आप क्या करते हो। कभी भी ये नहीं पूछना है कि और बताओ कब फ्री रहते हो। अब जो आज की मीटिंग में नहीं है, जो आज का बूट कैंप अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो तो यही पूछेंगे ना कि और बताओ तब फ्री कब रहते हो। वो बोलेगा भाई मैं कभी नहीं फ्री रहता हूँ। अब यहाँ पे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो।
बिजनेस का एक और रूल है, आस्क राइट क्वेश्चन देन यू गेट राइट आंसर, एंड राइट क्वेश्चन राइट आंसर इज बूस्ट योर इनकम, बूस्ट योर सेल्स, बूस्ट योर डैशबोर्ड। कभी भी ये मत पूछो, अपने फेवर में हमेशा सवाल पूछो कि वो बंदा ऐसा आंसर दे कि जीत आपकी हो। उससे ये मत पूछो कि और बताओ कब फ्री रहते हो, उससे ये मत पूछो कि फ्री हो कि नहीं हो, उससे डायरेक्ट आप ये पूछो कि और बताओ पार्ट टाइम में क्या करते हो, रेस्टिंग टाइम में आप क्या करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास रेस्टिंग टाइम का समय है, कि आप रेस्ट करते हो, कि आपके पास पार्ट टाइम का समय है, पार्ट टाइम में आप फ्री रहते हो। इसीलिए उससे ये पूछो कि आप रेस्टिंग टाइम में क्या करते हो। सिंपल से मतलब आवाज आती है उधर से कि भाई मैं कुछ नहीं करता, पार्ट टाइम में मैं फ्री रहता हूँ। अब जब वो पार्ट टाइम में फ्री रहता है तो आपको बोलना है, तो सुनो, अगर तुम पार्ट टाइम में फ्री रहते हो तो सुनो, एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिससे मैं और आप मिलकर लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत उन्नति हो सकती है, हम एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं फोन पर नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको ग्राफ्स, कुछ मैट्रिक्स, कुछ प्लान आपको दिखाने होंगे जिसको मैं कॉल पर नहीं बता सकता। आपको अपना बस 30 से 35 मिनट हमारे साथ बैठना है। अगर आप अपना 30 से 35 मिनट हमारे साथ बैठते हो, अगर आपको ये सिस्टम समझ में आता है तो हम साथ में मिलकर बिजनेस को करेंगे। अगर हमारा सिस्टम आपके समझ में नहीं आता है तो हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आपको ये स्क्रिप्ट फॉलो करना है मनी मैसेज में। समझ में आया? एक बार मैं जूम पे आना चाहता हूँ। ये जो मैंने स्क्रिप्ट बताया क्या आपके समझ में आया? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपको फैमिली के बारे में पूछना है, फैमिली के बाद ऑक्यूपेशन। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आपको यूज करना है, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रेस्टिंग टाइम, रेस्टिंग टाइम में क्या करते हो, ये कभी नहीं पूछना कि और बताओ फ्री हो कि नहीं हो, वो बोलेगा भाई मैं फ्री ही नहीं हूँ। फिर मनी का मैसेज, मनी का मैसेज क्या देना, एक बार और रिपीट करूं, एक बार फिर से रिपीट करूंगा आपको। ओके, मनी मैसेज अगर वो बोलता है कि हाँ भाई मैं फ्री हूं, तो आपको बोलना है तो सुनो, तो सुनो, एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं जहां से मैं और आप मिलकर लाइफ में और अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, लाइफ में हम और आप साथ मिलकर और ग्रोथ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको फोन पर नहीं समझा सकता, लेकिन ये बात आपको फोन पर नहीं समझा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ प्लान, आपको कुछ फिगर, कुछ मैट्रिक्स, कुछ ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाने हैं। आपको आपका बस 30 से 35 मिनट मुझे देना है, हम साथ में 30 से 35 मिनट बस बैठेंगे। अगर ये सिस्टम आपके समझ में आया तो हम साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, अगर ये सिस्टम आपके समझ में नहीं आया तो हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। समझ में आई ये बात? आसान है? आसान है कि नहीं है? आपको क्या लगता है कि इस स्क्रिप्ट को फॉलो करने के बाद सामने से कोई क्वेश्चन आएगा? 98% चांस है कि आज सामने से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे उसके सर से हजारों टनों किलो वजन को घटा दिया है। आपने कोई कंपनी का नाम नहीं लिया, सामने वाला पूछेगा ही नहीं कि भाई कंपनी का नाम बताओ, सामने वाला पूछेगा ही नहीं कि यहाँ पे काम क्या करना है, क्योंकि आपने पहले ही अपने लाइन में क्लियर कर दिया कि यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स है, कुछ ग्राफ है, कुछ यहाँ पे आपको पीडीएफ दिखानी है जो कि मैं कॉल पे दिखा नहीं सकता। अगर सामने वाला बोलता भी है तो आपने पहले क्लियर किया ना, मैं कॉल पे भाई नहीं बता सकता। अगर तुम रेडी हो तो बताओ, अगर वो रेडी है तो व्हाट्सएप पे करो उसको, जूम का मीटिंग दो उसको, शाम को 8 बजे वाली मीटिंग में बुलाओ। हमारी डेली जो ट्रेनिंग होती है, डेली संडे को हमारी एक प्लान प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग होती है, आप उसमें बुलाओ उसको। और जो भी पर्सन अगर आपके सेशन में आ रहा है, आपके ट्रेनिंग में यानी कि प्लान प्रेजेंटेशन के ट्रेनिंग में आ रहा है, तो वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उसको बस आपकी जरूरत है एक अच्छे तरीके से फॉलो अप करने की, और फॉलो अप हम आगे बात करेंगे। तो कोल्ड मार्केट में इनविटेशन करना आसान है, आपने लिस्ट बना लिया, अब उस लिस्ट से लोगों को बुलाना आसान है कि नहीं है? आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको फॉलो करना है, बस ये सुन के नहीं रहना, आपको बस इसको फॉलो करना है, और फॉलो करोगे तो भाई रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं जो कि जो हमारे महान लोग होते हैं, जो कि हॉट मार्केट वाले लोग होते हैं, अब हम बात करते हैं उनको। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन, एंड ओके, तो अब हम बात करते हैं हॉट मार्केट वालों की। ठीक है, 3 इनपुट
इन इनविटेशन, फॉलो दिस रूल। आपको हॉट मार्केट में आपने जो लोगों की लिस्ट बनाई थी ना, उसमें आपको क्या फॉलो करना है सबसे पहले? मैंने कल बताया था आपको, कुछ लोगों को आप सबसे पहले लिस्ट बनाओगे, अपना पूरा लिस्ट बनाओगे, उसके बाद आप कुछ लोगों को वहां से बाहर निकालोगे। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? सो वहां पे जब आपने बाहर निकाला है तो ठीक वहां यहाँ पर भी ऐसे ही एक 3 रूल है। सबसे पहले क्या है, आपने जब लिस्ट बनाया है, लिस्ट में जिनका जिनका नाम है, जो आपसे सबसे पहले यहाँ पे फॉलो क्या करना है, टेक एडवाइस। आपका जो हॉट मार्केट के लोग हैं, उनसे पहले टेक एडवाइस यानी कि सलाह लेना है। जो लोग आपसे उम्र में, मर्यादा में, मान में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में बड़े हैं, उनसे आपको सलाह लेना है। उनके सामने हीरो मत बनो कि अभी मैं कंपनी ज्वाइन किया हूँ, सिस्टम है, जिंदगी मेरी बदल रही है, तुम भी बदल लो। इतना चपेट पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी तुरंत बदल जाएगी। तो जो लोग ऐसे हैं, उनसे सलाह लेकर आप बिजनेस को करो। अब कैसे सलाह लेना है वो भी बताऊंगा मैं। टेक एडवाइस, इनको इनवाइट करने का एकमात्र ऐसा तरीका है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं ना, वो यही समझते हैं कि जो आप हो, आप उनसे बड़े कभी नहीं हो पाओगे। ठीक है, वो लोग यही समझते हैं कि सबसे बड़ा मैं हूं। और इनको बिजनेस में लाने का, इनको इनवाइट करने का एक ही तरीका है, अप्रिसिएट का। तो इनको करना क्या है, टेक एडवाइस, इनसे सलाह लेना है। सलाह कैसे लेना है, बात करते हैं उसके ऊपर। जैसे कि मान लो आपसे कोई बड़ा है, भैया है, ताता है, ताऊ है, जो भी है। मैं अगर भैया का एग्जांपल लेता हूँ, ओके, तो मैं भैया का एग्जांपल लेता हूँ, तो एक स्क्रिप्ट आप इसको नोट करिएगा। सबसे पहले भैया के पास जाना है, टेक एडवाइस, सलाह लेना है, सलाह देना नहीं है। जब यहाँ पे आप सलाह दोगे तो समझो कि आपने आपने अपना लिस्ट खराब कर लिया, आपने अपने बिजनेस को खराब कर लिया। सो जो आपसे बड़े हैं, आपने जो लिस्ट बनाई है हॉट मार्केट में, जो लोग आपसे बड़े हैं, मान में, मर्यादा में, किसी भी चीज में, वो आपसे बड़े हैं, तो उनसे सलाह लेना है। कैसे लेना है, नोट करना। उनको बोलना है, भैया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, एटीट्यूड नहीं यहाँ पे करना है। यहाँ पे कोई भी बिल्कुल जीरो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, बस इस हिसाब से उनसे बात करनी है। अगर आपके सामने भैया है, तो उनसे बोलो, भैया, मैं भी जिंदगी में आपके ही तरह महान बनना चाहता हूँ। बोलो कि भैया, मैं भी जिंदगी में, अपनी लाइफ में आप ही की तरह बड़ा बनना चाहता हूँ। अब जब आप ये लाइन बोलोगे ना, तो एक तो पहले से वो बड़ा है, और जब आपने ये लाइन बोली, तो समझो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं। अप्रिशिएट करना है आपको कि भाई, मैं भी जिंदगी में आप ही की तरह महान बनना चाहता हूँ, आप ही की तरह बड़ा बनना चाहता हूँ। मेरे पास अभी एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है, अभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, जो कि मेरे समझ से बाहर है, लेकिन इसके एक एक्सपर्ट हैं, जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि यहाँ से कुछ हो पाएगा, बट प्लीज मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं ये बिजनेस को करूंगा, अगर आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे समझ में ये कुछ नहीं आ रहा। एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो क्या है। अब जो हो मेरे आप ही हो, तो आप ही मुझे बताओ कि वो क्या है, मैं करूं कि ना करूं। लेकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला है कि इसको समझने के लिए कोई जूम नाम का एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस पे आना पड़ेगा। अब जूम नाम का एप्लीकेशन, आपको ये भी बताना है कि जो मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था, बिल्कुल सिस्टम से चलो ना मेरे भाई। सिस्टम से हट कर चलोगे ना तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम को लेकर चलना है। तो आपको बोलना है कि वो जो जूम जूम एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, तो जो इस बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला है कि जूम ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पे मीटिंग को अटेंड करो। तो भैया, आप प्लीज मुझे बताएं कि मैं इस बिजनेस को करूं कि ना करूं। अब जब आप ये पूछोगे ना, तो पूछेंगे, जो आपके भैया जी हैं, वो पूछेंगे कि क्या बिजनेस है। बोलो कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। प्लीज आप उस मीटिंग में आइए। वो उन्होंने टाइम कुछ बताया है 8 बजे का। प्लीज आप उस 8 बजे वाली मीटिंग में आइए, और प्लीज आप मुझे सलाह दीजिए कि मैं उसको करूं कि ना करूं। आप कहोगे तो मैं करूंगा, आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं करूंगा। आपको बस इतनी बात बोलनी है, सलाह लेना है उनसे। और केवल भैया से ही नहीं, स्क्रिप्ट तो यही रहेगा, लेकिन भैया की जगह आप चाचा भी कर सकते हो, ताऊ भी कर सकते हो, ताता भी कर सकते हो, किसी को मतलब लगा सकते हो भैया की जगह पे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आपने जब उनको ये बोला, देखो, इस बिजनेस में ना बेवकूफ बन के भी पैसा कमाया जा सकता है, जो कि आप बेवकूफ बन के उनको इनवाइट किए हो। बेवकूफ बन के भी पैसा कमाया जा सकता है, जो कि आप टेक एडवाइस यानी कि सलाह ले रहे हो। एक तरीके से बेवकूफ ही तो बन रहे हो। सही है, अगर हमको पैसा मिल रहा है ना, हम बेवकूफ ही बने हैं, तो सही है। तो ऐसे लोगों को, जो आपसे बड़े हैं आपके लिस्ट में, उनको इस तरीके से इनवाइट करना है।
और जब वो आपकी मीटिंग में आ जाएंगे एक बार ना, तो जाहिर सी बात है कि वो ये नहीं बोलेंगे कि रहने दे तू मत कर, वो ये बोलेंगे कि भाई कि तू क्यों करेगा, मैं भी करता हूँ ना साथ में। वो दोनों करेंगे। तो आपको ये ट्राई करना है, ट्राई नहीं करना, बिल्कुल करना है इस चीज को। ओके, क्योंकि देखो जो भारत का डीएनए है ना, मैं भारत के डीएनए की बात कर रहा हूँ। हर मोहल्ले में 65% लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और वो केवल सलाह देते चलते हैं लोगों को कि अरे मैंने भी किया था ये एफिलिएट मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग, साला कुछ नहीं हुआ, मैं फेल हो गया। ऐसे लोग हर मोहल्ले में मिलते हैं। हर लोग समझाते हैं कि अरे तूने ये बीटेक क्यों किया, तूने एमबीबीएस किया होता। ये सलाह देने वाले हर लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको इनको बिल्कुल एक बेवकूफ बन के इनको इनवाइट करना है। बिल्कुल इनको ऐसे बता देना है, ऐसे इनको इनवाइट कर देना है कि ये आपके सेशन में, मीटिंग में आए, और डेफिनेटली ये आएंगे। ओके, जब आप इस तरीके से इनको इनवाइट करोगे, आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। ग्राफ, फिगर, चार्ट। ग्राफ, फिगर, चार्ट और मैट्रिक्स प्लान। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जो लोग बोलते हैं ना कि भाई कॉल पे ही बता दो, आपको बोलना है कि भाई ग्राफ, फिगर, चार्ट ये सब बताई नहीं जाती, ये सब दिखाई जाती हैं और फोन पे हम दिखा नहीं सकते आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपके लिस्ट में जो आपसे सबसे बड़े हैं उनको कैसे बात करना है। टेक एडवाइस, इस बिजनेस में सलाह लेकर भी पैसा कमाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शो योर एक्साइटमेंट। ये लाइन, ये रूल उनके लिए है जो आपके बराबर वाले हैं, जो होते हैं ना तू तड़ाक वाले, जो आपके लंगोटिया यार हैं, जिनके साथ आपने गिल्ली डंडा खेला हुआ है, जो आपके मोहल्ले वाले दोस्त हैं, जो आपके मतलब जो भी हैं अपने तू तड़ाक वाले, समझ रहे हो, जो अपने बराबर वाले हैं, इनके साथ एक्साइटमेंट के साथ इनको इनवाइट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं, ये आपको क्या समझते हैं, आपके फ्रेंड आपको क्या समझते हैं, आम की चुसी हुई गुठली, कि तू कुछ नहीं है, जो हूं मैं हूं। ठीक है, अब इसके लिए भी स्क्रिप्ट है, फॉलो करना, चीज को अच्छे से नोट करना। इनके लिए क्या है, जैसे कि मान लो आपका दोस्त राजू है, इनको जब भी आप इनवाइट करो, मैं नाम लेकर चल रहा हूँ, जब भी आप इन लोगों को इनवाइट करो ना, जो आपके बराबर वाले हैं, जो तू तड़ाक वाले लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, लंगोटिया यार हैं, आपके अंदर पूरा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो विप्स मार दो, लेकिन एक्साइटमेंट जब आ जाए तभी इनको आप इनवाइट करो। कोशिश करो कि आप जब भी इनवाइट करो तो मिल के इनवाइट मत करो, कॉल पर इनवाइट करो। अब इनको इनवाइट कैसे करना है, जैसे मान लो कि आपका फ्रेंड है राजू, कॉल करो, बोलो मेरे भाई राजू यार मेरी जिंदगी बदल गई, ओ माय गॉड मैं तुझे क्या बताऊं यार, मेरे सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा मैट्रिक्स प्लान है यार, मैं तुझे क्या बताऊं, ओ माय। कॉल कट कर दो बस यहीं पे, इतना आपने बोला, बस कॉल कट कर दो, फोन कट कर दो बस इतना बोल के, और कुछ नहीं करना आपको। पता है 5 सेकंड बाद ये कॉल आपका फिर से बजेगा, और आप नहीं करोगे, वो राजू करेगा। ये मैंने बस 2-3 वर्ड बताया, आप अपने आप से कुछ और भी जोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा मत जोड़ना कि बस 5 मिनट आपका ऐसे ही निकल जाए, ये काम मत करना। ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया है कि एक्साइटमेंट आपको कैसे दिखानी है। बस वहीं पे आप इतनी बातें बोलकर कॉल को कट कर दो, 5 सेकंड बाद आपका कॉल फिर से बजेगा, फिर भी वही एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक्साइटमेंट कम नहीं होनी चाहिए, वही होनी चाहिए कि राजू मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ भाई, मैं तुझे क्या बताऊं, मतलब मेरी जिंदगी, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है यार, मैं मतलब सेलेक्ट कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन लोग मुझे मिल नहीं रहे हैं, बस मुझे तू ही एक ऐसा बंदा दिखा है जिसके साथ मैं ग्रो कर सकता हूँ, जो हम दोनों साथ में मिलकर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक्टिव लोगों की जरूरत है राजू भाई, मुझे एक्टिव लोगों की, बस तू ही मुझे दिखा है। अब जब आप इतना बोलोगे ना, तो वो तो पागल है। ठीक है, वो जो आपका दोस्त है वो पागल है, वो उसके माइंड में ये आएगा, यार ये मैं इसको आम की चुसी हुई गुठली समझता था, आज इसके इसके पास क्या ऐसा मिल गया, इसको क्या ऐसी तगड़ी चीज मिल गई कि आज ये ऐसे बातें कर रहा है। देखो इस रूल को, जो मैंने बोला ना 3 इनपुट इन इनविटेशन, ये जो मैंने 3 रूल बताया, टेक एडवाइस, शो योर एक्साइटमेंट, ये जो रूल है ना, आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए, शर्म को निकाल के बाहर फेंक दो, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। ये मत सोचो कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है आपके बारे में, अरे वो सामने वाला बंदा आपका घर नहीं चलाएगा, अपना घर आप खुद चलाओगे। ठीक है, सो आपको ये काम करना है। ओके, और इस तरीके से आपको उनको इनवाइट करना है, और जब वो पूछते हैं कि आप मतलब कि यहाँ पे करना क्या है,
यानी कि वो पूछते हैं ना कि भाई क्या हो गया, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? तो आप उनसे बोलो कि यार मैं मतलब मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है, अच्छा सब कुछ तू छोड़, बस मुझे बता मेरे पास केवल 2 टाइम है, एक आज शाम 8 बजे, एक कल शाम 8 बजे, तू कब फ्री है? वो पता है दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करेगा, क्योंकि आपने उसको 2 ऑप्शन दिया है। अब दोनों में से कोई अगर एक चीज सिलेक्ट कर रहा है वो, और आपको वही उसको टाइम बताना है जिस टाइम आपकी मीटिंग होती है, जिस टाइम आपका प्लान प्रेजेंटेशन का मीटिंग होता है, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। तो जब वो बताएगा ना, तो उसको बोलो कि ठीक है भाई मैं तेरा सीट बुक कर देता हूँ, तो उसको इसमें आना है और चीजों को समझना है, हम दोनों साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। हमको किसी को नहीं देखना है, बस हमको साथ में चलना है। तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ। भाई भाई बोलोगे, कुएं में कुछ जाएगा। आप फिर भी यहाँ पे बिजनेस करा रहे हो, फिर भी यहाँ पे आप उसका प्रॉफिट करा रहे हो। समझ में आई ये चीज? समझ में आई फ्रेंड्स को कैसे इनवाइट करना है? लोग क्या बोलते हैं कि यार ये मेरा फ्रेंड्स को बोल रहा है कि ये फंसने फंसाने का काम है। अबे भाई तुम गलत तरीके से इनवाइट ही कर रहा है अपने फ्रेंड को। अपने फ्रेंड को बोल दिया है कि यार यहाँ पे जोड़ने वाला काम है, ये कंपनी है जिसका नाम है फोर्सा, ये सिस्टम है, अब क्या करूं मैं यहाँ पे? वो यही बोलेगा कि पहले तू पैसा कमा फिर मैं देखूंगा। इस तरीके से मत इनवाइट करो। अधिकतर लोगों का, जो लोगों के जो फ्रेंड होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि पहले तू पैसा कमा फिर मैं ज्वाइन करूंगा। ये पता है कब बोलते हैं? जब तुम गलत तरीके से इनवाइट करते हो इनको। सीधे उसको इस तरीके से जूम पर लेकर आओ, उसको 2 टाइम दो, बोलो कि मेरे पास इस हफ्ते में केवल 2 ही टाइम है। एक आप जब उसको कॉल किए हो ना, जब आप उससे बात कर रहे हो, तो एक उस टाइम के शाम को, यानी कि जब आपकी जूम की मीटिंग होती है उस टाइम का लिंक दो। और एक कल वाला, यानी कि जब आप बात कर रहे हो उसके अगले दिन का आप टाइम बताओ कि मैं इस केवल 2 टाइम फ्री हूँ। तू तू बता कि तेरा रजिस्ट्रेशन करूँ कि ना करूँ, तू आएगा कि नहीं आएगा, तू समझेगा कि नहीं समझेगा इस चीज को। अब जब तुम 2 ऑप्शन दोगे ना, तो एक वो चूज करेगा, फिर उसको जूम पे बुलाओ। और जब प्लान देखेगा तो भाई प्लान के आगे क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हर्ट टचिंग। ये क्या है? दुखती रग पे हाथ रखना, दुखती हुई नस को पकड़ लेना। आपको पता है कि सामने वाला बंदा किसी प्रॉब्लम में है, बेरोजगार है, उसके पास जॉब नहीं है, नल्ला बैठा हुआ है, पैसे की अर्जेंसी अर्जेंसी है उसको। आप उसको बताओ कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, बस तेरे को 30 से 40 मिनट यहाँ पर देना है, मेरी बात मान। उसका हाथ अपने हाथ में रखो, मेरी बात मान, हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। इससे ज्यादा हर्ट टचिंग में कुछ मत करना, क्योंकि सामने वाला प्रॉब्लम में है। ठीक है? और ज्यादा उसको एक्साइटमेंट दिखाओगे, ज्यादा उसको एडवाइस लोगे, तो वो बेचारा खुद प्रॉब्लम में है। और यहाँ पे आपका एक्साइटमेंट ऐसा नहीं कि जीरो होना चाहिए, आपका पावर जीरो होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन 65 से लेकर 75% तक होना चाहिए। तो ये चीजें आपको समझ में आई कैसे आपको इनवाइट करना है। और हमारा स्लाइड यहीं पे खत्म होता है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा। सबसे पहले आपका जो है ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आप कर रहे हो तो इन चीजों को आप यूज कर सकते हो। ठीक है? कोशिश करना कि आप जब भी इनवाइट करो ऑनलाइन ही करो। रूल ऑफ इनविटेशन, मेक इट ब्रीफ, आपको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में रखना है। ज्यादा लंबा कुछ नहीं बताना है कि कंपनी है, सिस्टम है, ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज्ड बार लेबल है, वर्किंग है, अपलाइंस इनकम, डाउनलाइंस इनकम, ये सब नहीं बताना है। एटीट्यूड रखना है अपने अंदर कि अरे बहुत सारे लोगों को बताना है भाई, केवल तू ही नहीं है, जिंदगी बदल रही है लाखों लोगों की, बहुत सारे लोगों को बताना है अभी। ये एटीट्यूड रखना है। कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात नहीं करना, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। ओके? फॉलो स्क्रिप्ट, मैंने जो स्क्रिप्ट बताई आपको उसको यूज करना है। स्क्रिप्ट आपके समझ में आ गई होगी। इनविटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन, इनविटेशन को कभी प्रेजेंटेशन नहीं समझना, यानी कि दोनों अलग अलग है। इन दोनों को कभी आपस में जोड़ के इनवाइट मत करना, आप अपना इनविटेशन खराब कर लोगे। मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, मीनिंगफुल। फॉर्म का आपको जो उपयोग करना है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्टिंग टाइम, मनी, मैसेज। समझ में आ रहा है चीजें? आपको इसका यूज करना है फॉर्म का। टेक एडवाइस, अब ये रहा जो फॉर्म का यूज है ना, ये है कोल्ड मार्केट के लिए, या फिर कोल्ड मार्केट कर सकते हो, या फिर जिनको आप व्हाट्सएप से नंबर लेकर कॉल कर रहे हो, फेसबुक से नंबर लेकर कॉल कर रहे हो, जो लोग आपको व्हाट्सएप पे डीएम कर रहे हैं, इंस्टा पे डीएम कर रहे हैं, उनको आप ऐसे बात कर सकते हो इस तरीके से फॉर्म की टेक्निक से। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हॉट मार्केट का। हॉट मार्केट में आप 3 तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि आपके लिस्ट में लोग हैं। टेक एडवाइस, सलाह लेकर कर सकते हो। शो योर एक्साइटमेंट, अपनी एक्साइटमेंट को आप दिखा के कर सकते हो। उसके बाद हर्ट टचिंग, उनकी दुखती हुई नस को आप पकड़ के कह सकते हो। सो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक चीज मेरा याद रखना कि शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। ठीक है? शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस मोटिवेशन का नहीं है।
इस बिजनेस में काम करना होता है। और अगर आपके अंदर विल पावर है तो आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ लोग आपको मना करें, बट आपके पास लोगों की फैक्ट्री है, पूरा ट्रक भरा पड़ा है आपके पास मैंगो का। एक पे दाग लगाए फेंक दो, उसको दूसरा निकालो, दूसरे पर भी फेंक दो, क्योंकि आपके पास एक ट्रक है। ओके, बट कोशिश आपको करना है। और इस ये जो चीजें मैंने बताई आज आपको, इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। सो होप काफी चीजें आपके समझ में आई होंगी। ओके एंड ठीक है, फिर सेशन को सर मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा, प्लीज कंटिन्यू करें आप।